से गहरी लंबी श्वास। ओ एक बार और। सभी करवत हो जाएं। खूब आनंद भाव से, भक्ति भाव से नवकार मंत्र, प्रार्थना मंत्र और शांति मंत्र का हम सामूहिक पारण करेंगे। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के अभ्युदय के लिए और समस्त विश्व का भला हो, मंगल हो, सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न रहे, इस दिव्य भावना के साथ हम यह दिव्य ईश वंदना मंत्र प्रार्थना करते हैं। नवकार महामंत्र, गायत्री महामंत्र और शांति महामंत्र का हम सामूहिक पारण करेंगे। सभी करबद्ध हो जाएं, झूमते हुए, मुस्कुराते हुए, मीठी मीठी ताली बजाते हुए इस दिव्य ईश वंदना का सामूहिक पारण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सेद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं पडमम हवै मंगलम। बोलो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं पडमम हवै मंगलम्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी बोलेंगे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका भला हो, मेरे द्वारा किसी को भी पीड़ा न पहुंचे, सदा प्रसन्नता पहुंचे। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने स्थान पर खड़े ही रहें। सबसे पहले हम जीवन को दिव्य बनाने वाले, जीवन को चार्ज करने वाले एक प्यारे से, मीठे से, मधुर भजन को गुनगुनाते हैं। अपने तन, मन और प्राणों को आनंद भरा, ऊर्जा भरा बनाते हैं। फिर उसके बाद हम आज के दिव्य मार्गदर्शन से और दिव्य प्रयोगों से लाभान्वित होंगे। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप साथ में गुनगुनाते रहिएगा। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, और जीवन कितना सुंदर है, हाँ जीवन कितना सुंदर है। चलता फिरता मंदिर है, हाँ चलता फिरता मंदिर है। इसमें बसा हुआ भगवान, इसमें बसा हुआ भगवान,
जीवन है प्रभु का वरदान, जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन को हम धन्य करें, हाँ जीवन को हम धन्य करें। आनंद उत्सव वर्ण करें, हाँ आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम इंद्रधनुष सा, जीवन को हम इंद्रधनुष सा सुंदर सरस बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, हर जीवन में हम जोश भरे, हाँ जीवन में हम जोश भरे। अपने सपने पूर्ण करें, हाँ अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, हाँ साथ मिले तो ले सबका। नहीं मिले तो गम किसका, हाँ नहीं मिले तो गम किसका। अरे अर्जुन में बेहद दम है, हाँ अर्जुन में बेहद दम है। पर एकलव्य भी कहाँ कम है, पर एकलव्य भी कहाँ कम है। हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर, हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा। अरे संघर्षों से डरे नहीं और बिना मौत के मरे नहीं, हाँ संघर्षों से डरे नहीं और बिना मौत के मरे नहीं। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को बूढ़ा क्यों समझे। खुद को अपाहिज क्यों समझे, हाँ खुद को अपाहिज क्यों समझे। जिसने भी संघर्ष किया, जिसने भी संघर्ष किया, उसको अपना लक्ष्य मिला, हाँ उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर, चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर जीवन सफल बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जो जीवन को महकाए, जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए जिए, जिए ऐसा जिए। आनंद आ गया तो ताली बजा लीजिए। सभी से निवेदन है, कृपया सभी अपने स्थान पर विराज जाएं। आइए अब हम सबसे पहले अपने जीवन को चार्ज करने के लिए, जीवन को सुंदर सरस बनाने के लिए और आज के दौर में अपने आप को हम कैसे स्वस्थ रखें, कैसे प्रसन्न रखें, कैसे आनंदित रखें, इसके बारे में हम दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। जिंदगी कभी उफ तो कभी आह होती है, जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। जिंदगी कभी उफ तो कभी आह होती है, जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुश्किल में भी
मुस्कान को मत भूलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है, मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या क्या है, तो न तो 3 उपवास करना सबसे बड़ी तपस्या है, न एकादशी और अमावस्या के व्रत करना तपस्या है, न रमजान के महीने में 1 महीने तक दिन भर भोजन का त्याग करना तपस्या है, और न ही 30 दिन तक उपवास करना या पर्युषण के 8 दिनों तक भोजन और पानी ना लेना तपस्या है। अगर वास्तव में मुझसे कोई पूछे कि जीवन की असली तपस्या क्या है, तो उस जीवन को प्रेम, शांति, मिठास और आनंद से जीना, यही जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। जीवन में कितनी उठापटक आती है, आज का युग, आज का दौर तो वैसे भी उठापटक का ही है। कोरोना ने पूरी जिंदगी को ही हिला करके रख दिया है, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, पूरे ब्रह्मांड को हिला करके रख दिया है। इससे पता चलता है कि केवल इंसान का जीवन ही ऊपर नीचे नहीं होता, वरन ये पूरी धरती और पूरा ब्रह्मांड भी ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती। 2019 से पहले लोग कितने खुश, प्रसन्न, आनंदित हो रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठ करके खुशियों का आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन 2020 और 2021 पता नहीं कैसा युग आया कि पूरी दुनिया का स्वरूप ही बदल गया, जीने के ढंग ही बदल गए। अब लोग दूर से ही एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, सलाम करते हैं। एक दूसरे के यहाँ जाना भी कम पसंद करते हैं। परिस्थितियां कितनी जल्दी बदल जाती है, इसका अनुमान हम लगा ही नहीं सकते हैं। जीवन में कब कौन सी उठापटक आ जाए, इसका कोई भविष्य वाणी नहीं की जा सकती है, कोई दावा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इन सब बदलती हुई परिस्थितियों के बीच में, उठापटक के बीच में, उतार चढ़ावों के बीच में, लाभ हानि के बीच में, सुख दुख के बीच में भी अपने मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन का आनंद बरकरार रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि परिस्थितियां बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, परिस्थितियों का बदलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस बदलती हुई परिस्थितियों में भी मन की शांति और प्रसन्नता को बरकरार रखना, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारे हाथ में नहीं है, पर आर्ट ऑफ लाइफ तो हमारे अपने ही हाथ में है। परिस्थितियां कब कैसी रहेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे जीवन की परिस्थितियां बदलेगी या इस दुनिया की परिस्थितियां बदलेगी, कोई दावा, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन परिस्थितियां तो एक जैसी नहीं रहेगी, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपनी मन स्थिति को ठीक रखना, ये तो हमारे ऊपर ही है, हमारे फैसले पर ही है। माना कि दुख के हजारों कारण हैं, तकलीफ के हजारों कारण है, परेशान होने के हजारों कारण है, चिंता और तनाव पाने के हजारों कारण है, पर खुश रहने का तो सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है। अगर हम ये फैसला ले लेते हैं तो परिस्थितियां कितनी ही बदल जाए, लेकिन हमारी मनस्थिति हमेशा आनंद से भरी हुई रहेगी। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो जीवन में कई तरह की चोटें तो लगती रहती है, लेकिन याद रखिएगा हर चोट पत्थर को प्रतिमा के रूप में बदलने में अपनी भूमिका निभाया करती है। इसलिए हमें हर चोट को प्रेम से स्वीकार करना होगा। मानता हूं कि इस कोरोना के काल में किसी ने अपनी मां को खोया है, किसी ने अपने पिताजी को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है, तो किसी ने अपने बेटे को खोया है। सर्वप्रथम तो हम सभी मिलकर के हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके उन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, इस काल में उनका अंत हुआ,
लेकिन प्रभु तुम उन्हें अपने चरणों में जगह प्रदान करना, उन्हें दिव्य धाम प्रदान करना और उन्हें शांति, सद्गति और समाधि प्रदान करना। इस कोरोना ने हमें सिखाया है कि ये जीवन कितना क्षणिक है, ये जीवन कितना क्षणिक है। क्या तो बच्चा, क्या तो जवान और क्या तो बूढ़ापा। ये आज के इस युग में पता नहीं चलता कब उसका नंबर आ जाएगा और कब कौन कब लुढ़क जाएगा, कोई पता नहीं है। इस कोरोना के काल ने बच्चे, जवान और बूढ़े सभी को एक ही पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो इस कोरोना से हमें जीवन की पहली सीख मिलती है कि ये जीवन बहुत क्षणिक है। हमारे ज्ञानी लोगों ने, हमारे अरिहंत पुरुषों ने, हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने हमें बार बार प्रेरणा दी है कि जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह है, कब इसका अंत हो जाए कोई पता नहीं है। ये जीवन बहुत क्षणिक है, पता नहीं कब किसका नंबर आएगा, कौन रहेगा और कौन जाएगा वो इसका पता नहीं है। कल जो स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित नजर आ रहे थे, आज वे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडरों पर अपना जीवन जी रहे हैं। कोई जिंदगी का कोई पता नहीं है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज है तो आज को धन्य कर लो। कल के ख्वाबों में ज्यादा मत जियो, कल के सपनों में ज्यादा मत जियो। आज जो मिला है उसका आनंद ले लो, आज जो मिला है उसको धन्य कर लो, उसको सार्थक कर लो, उसको जी भर के जी लो। पता नहीं कल आएगा या कल काल बनकर के आएगा, कोई इसका पता नहीं है। इसलिए बुढ़ापे की इंतजारी मत करो कि बुढ़ापा आएगा तब हम धर्म करेंगे, कर्म करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे। कोई भरोसा नहीं है बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए भगवान श्री महावीर ने जिन सूत्र में कहा है कि जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक व्याधियां नहीं सताती, जब तक बूढ़ापा नहीं घेरता, तब तक इंसान को सत्कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कल हमारा शरीर हमारे बस में होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है। इसलिए आज जो जैसी परिस्थितियां हैं, आज जो जैसी स्थितियां हैं, उसको ही अपने लिए चुनौती बना लो और उसको ही अपने आप को उसमें ढाल करके उसको सार्थक कर लो, उसको धन्य कर लो। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा, कोरोना का काल भले ही खतरनाक है, लेकिन हमें इसमें डरना नहीं है, डरना नहीं है। कोरोना जो हमें कहता है डरो ना, क्योंकि इस डायलॉग को हमें सदा याद रखना चाहिए, जो डर गया वो मर गया। इस कोरोना के काल में जो डरेगा वो मरेगा, लेकिन जो नहीं डरेगा वो कभी नहीं मरेगा। आपने हिरण को भी दौड़ते हुए देखा होगा और बाघ को भी दौड़ते हुए देखा होगा। हो सकता है प्रत्यक्ष देखने का मौका ना मिला हो तो टीवी में ही आपने देखा होगा, लेकिन दोनों की स्पीड में, दोनों की रफ्तार में थोड़ा सा फर्क होता है। हिरण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और बाघ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन आपने देखा होगा हिरण आगे दौड़ता है और उसका शिकार करते हुए बाघ पीछे दौड़ता है। हिरण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो सोचो क्या बाघ उसका बाल भी बांका कर सकता है? क्या उसको पकड़ सकता है? किसी भी हालत में उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बाघ की रफ्तार ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जीवन की हकीकत ये हमें बताती है कि हिरण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के बावजूद भी बार बार पीछे देखता है, बार बार पीछे देखता है, बार बार पीछे देखता है कि कहीं बाघ मुझे खा न जाए, कहीं बाघ मुझे खा न जाए, कहीं बाघ मुझे खा न जाए। और ये डर ही उसकी रफ्तार को कमजोर कर देता है, ये डर ही उसकी रफ्तार को कमजोर कर देता है। परिणाम ये आता है कि बाघ हिरण को पकड़ने में सफल हो जाता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। तो कोरोना तो बाघ की तरह है, पर हम हिरण की तरह है। अगर हम बार बार कोरोना की तरफ देखते रहेंगे, कोरोना से डरते रहेंगे, तो याद रखना ये कोरोना बाघ बन करके हमारे जीवन रूपी हिरण को खा जाएगा। लेकिन हम
आगे देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो बाघ तो क्या, बाघ का बाप भी हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि जहां पर भय होता है वहां पर मौत मिलती है, पर जहां पर विश्वास होता है वहीं पर जीत मिला करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस कोरोना के काल में डरना नहीं है, इसका भी हमें सामना करना है। अगर हम इस धरती के इतिहास पर नजर डालें तो इससे भी बड़ी बड़ी महामारियां इस धरती पर आई है, लेकिन जब सबने मिलकर धैर्य से, शांति से, विश्वास से, साहस के साथ उनका मुकाबला किया है तो उस पर भी विजय पाने में सफल हुए हैं। तो इस दौर को भी हम अगर धैर्य और साहस, विश्वास के साथ सामना करेंगे तो मानकर चलिए इस दौर पर भी हम विजय पाने में सफल हो जाएंगे। बस हमें इस संकल्प के साथ अपने जीवन को जीना है कि जो डर गया सब मर गया, जो डर गया सब मर गया। हमें डरना नहीं है, हमें मुकाबला करना है। क्योंकि याद रखिएगा, मौत से भरा कैसा डरना। इंसान को सबसे बड़ा भय मौत का लगता है। अरे कहीं कुछ हो गया तो, अरे मैं मर गया तो, अरे मेरा क्या होगा। अरे मौत से क्या डरना। मौत के दो ही उसूल है। नंबर एक, मौत जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। मौत जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, दो बार आना तो मौत के भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है। मौत सिर्फ एक बार ही आती है और वो निश्चित आएगी ही। वो तो आएगी ही। जब जिसका आना तय है तो फिर उसका सामना करने से क्या घबराना, उसका सामना करने से क्या डरना। जब मालूम है कि ये मेहमान आएंगे घर में तो फिर उसमें उदास क्या होना। उनका स्वागत करो प्रेम भाव से, आनंद भाव से, भक्ति भाव से। ठीक वैसे ही मौत तो जिंदगी में आएगी, लेकिन सिर्फ एक बार ही आएगी। तो मौत से पहले हमें मरना नहीं है, डर डर के जीना नहीं है, आनंद से जीना है, सावधानी से जीना है, प्रसन्नता से जीना है और हर चीज का मुकाबला करना है। हर चीज का मुकाबला करना है। तो नंबर एक, मौत एक बार आती है। नंबर दो, मौत समय से पहले नहीं आती। समय से पहले आना तो मौत के भाग्य में भी लिखा हुआ नहीं है। जब तक हमारा आयुष्य प्रबल है तो यमराज भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन इस चक्कर में हमें लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि जीवन को हम जितनी सजगता से जिएंगे, जितनी सहजता से जिएंगे, जीवन की खुशियां उतनी ही बढ़ेगी। और अगर हम लापरवाही से जिएंगे तो जीवन तो जितना जीना है उतना जिएंगे ही, लेकिन फिर रोते रोते, दुखों से घिरते हुए, बीमारियों से घिरते हुए जिएंगे। तो हमें जीवन का भरपूर आनंद लेना है और उसके लिए जरूरी है कि हम जीवन को सजगता से जिए, सावधानी के साथ जिए, सिस्टमैटिक ढंग से जिए। कोरोना की सबसे बड़ी सीख है कि अपने जीवन को सिस्टमैटिक कर लो, व्यवस्थित कर लो, संयमित और सात्विक कर लो, तो तुम अपने जीवन को ज्यादा आनंद के साथ जी पाओगे और मैं भी तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं कर पाऊंगा। तो नंबर एक, हमें अपने जीवन के हर दिन को, हर क्षण को हमें आनंद भरा बनाना है, धन्य करना है, उसको सार्थक करना है। यही सोचना है कि मैं अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कैसे कर सकता हूं। अगर हम इस बात पर गौर करेंगे तो हमें अपने आप मार्ग मिलेगा और हम इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा सार्थक करने के प्रति सजग होंगे, जागरूक होंगे और उस लगातार लगे रहेंगे। और नंबर दो, हमें डर करके नहीं जीना है। एक बार क्या हुआ, एक चूहा जो बिल्ली से बहुत डरता था, जैसे बिल्ली आके डर जाता, भयभीत हो जाता, और एक बार उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे बिल्ली बना दे, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे बिल्ली बना दे। भगवान प्रकट हुए, मुस्कुराए और कहा तथास्तु, और वो चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली कुत्ते से डरने लगी। जब भी कुत्ते को देखती भयभीत हो जाती, डर जाती, कहीं मुझे मार ना दे, कहीं मेरा शिकार न कर दे। तो फिर उसने भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मुझे कुत्ता बना दे। फिर भगवान जी प्रकट हुए, कहा तथास्तु, और वो बिल्ली कुत्ता बन गई। अब कुत्ता शेर से डरने लगा। जब भी शेर को देखता तो घबरा जाता,
फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हे भगवान मुझे शेर बना दे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो शेर बन गया। जैसे वो शेर बना तो अब वो शिकारी से डरने लगा। जैसे ही जंगल में बंदूक लेकर के शिकारी आता तो शेर घबरा जाता। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे तो शिकारी बना दे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो शिकारी बन गया। लेकिन मामला यहीं तक रुकने वाला थोड़े ही है, मामला यहीं तक रुकने वाला थोड़े ही है। और हकीकत ये कि वो शिकारी अपनी बीबी से डरता था। वो शिकारी अपनी बीबी से डरता था, तो इसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे किसी की बीबी बना दे। फिर भगवान जी प्रकट हुए और इस पर भगवान ने उसको किसी की बीबी तो नहीं बनाया, वापस को चूहा बना दिया। उसने कहा, हे भगवान ये आपने क्या करके मुझे चूहा बना दिया। उसने कहा, क्या बताऊं, वो जो बीबी है ना, वो बीबी चूहे से ही डरती है। तो याद रखिएगा, डर का कोई समाधान नहीं है। हम जितना डरेंगे, जितना भागेंगे, भय उतना ही हमारे पीछे भागता चला आएगा। इसलिए इस डर को हटाइए, क्योंकि डर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही रहता है। डर कहीं बाहर नहीं, डर भीतर ही रहता है। इसलिए जीवन में, अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि हम कभी भी डर करके नहीं जिएंगे। जब भी जिएंगे तो जब तक जिएंगे जोश के साथ जिएंगे। और तीसरा ये निवेदन है कि कोरोना के अपडेट होकर के आया है। पहले वो 20 में आया, अब 21 में आया, तो 21 में और ज्यादा अपडेट हो गया है। उसकी क्षमता, मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ गई है, उसकी धावा बोलने की क्षमता ज्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसा कोरोना अपडेट होकर के आया है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी को अपडेट रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे। हम भी अपनी जिंदगी को अपडेट रखेंगे, अप टू डेट रखेंगे। जैसे वो डबल शक्तिशाली बनकर के आया है, दुगुना शक्तिशाली बनकर के आया है, हम भी दुगने शक्तिशाली बनेंगे, हम भी डबल शक्तिशाली बनेंगे। और इसके लिए हमें तन को भी मजबूत बनाना होगा, मन को भी मजबूत बनाना होगा, अपनी चेतना को भी मजबूत बनाना होगा। हर तरह से हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, तभी हम इसका सामना करने में सफल हो जाएंगे। इस दुनिया से हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। अगर अपेक्षा रखनी ही है तो हमें अपने आप से अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया सुख कम देती है और दुख ज्यादा देती है। हमारे आसपास के लोग हमें सुख कम पहुंचाते हैं, पर हमारे दिल को कष्ट ज्यादा पहुंचाते हैं। और उसकी मूल वजह है कि हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, दूसरों से सुख पाने की अपेक्षा रखते हैं। दूसरों से अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि ये दुनिया सुख कम देती है और दुख ज्यादा देती है। तो अपने आप से अपेक्षा रखिए, अपने खुद से अपेक्षा रखिए और खुद को मजबूत बनाइए, खुद को शक्तिशाली बनाइए। एक बार क्या हुआ, एक महिला एक चित्रकार के पास गई और चित्रकार से कहा कि मेरा एक शानदार फोटो बना। उसने कहा ठीक है, बना दूंगा, पर महिला ने कहा मेरी एक शर्त है, उस चित्र में एक 60 लाख रुपए का नेकलेस भी मेरे गले में पहना हुआ दिखना चाहिए। चित्रकार ने कहा आपके तो गले में पहना हुआ ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि, तो उसने कहा तुझे तो बनाना है, तुझे भी बना सकता है, ऐसा बना ले। तो उसने पूछा आखिर ऐसा आप चाहते क्यों हैं? तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगी और मेरे पतिदेव दूसरी शादी करेंगे। मैं मर जाऊंगी और मेरे पतिदेव दूसरी शादी करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये फोटो घर में मैं लगा के रख दूं, क्योंकि जब दूसरी पत्नी आएगी और इस फोटो को देखेगी तो उसकी नजर मेरे नेकलेस पर जाएगी और वो पति से कहेगी तुम्हारी पूर्व पत्नी का नेकलेस कहाँ है, तुम्हारी पूर्व पत्नी का नेकलेस कहाँ है? वो कहेगा अरे नेकलेस तो है नहीं, और उसको लगेगा कि ये बात छिपा रहे हैं, और इस बात को लेकर आपस में उनके झगड़ा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और उस दोनों के झगड़े को देखकर मुझे ऊपर बैठे बैठे बहुत खुशी और आनंद मिलता रहेगा। तो इसे कहते हैं जीवन आनंद पॉलिसी, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। तो ये दुनिया तो हमें
सुख कम देती है, दुख ही ज्यादा देती है। तो इसलिए हमें दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी है, अपेक्षाएं हमें अपने आप से ही रखनी है। तो नंबर 1 पहला निवेदन है कि वो है अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, भीतर से भी शक्तिशाली बनाएं और बाहर से भी शक्तिशाली बनाएं। और उसका पहला जो मंत्र है, पहला जो निवेदन है, पर वो मैं आपसे कर रहा हूं कि अपने जीवन में प्रार्थना को जोड़िए, अपने जीवन में प्रार्थना को जोड़िए। इस दुनिया में अगर सबसे तेज गति किसी की होती है तो प्रार्थना की होती है, क्योंकि प्रार्थना जुबान से निकले, दिल से उठे और जुबान तक आए, अब तक तो परमात्मा तक ही पहुंच जाती है। तो अपने जीवन में प्रार्थना को जोड़े रखिए। मैं अपने जीवन की हकीकत बताना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो सबसे पहले प्रार्थना करता हूं। किसकी प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना? किस चीज की प्रार्थना? बाहर आता हूं और इस सुंदर ब्रह्मांड को, सुंदर धरती को देख करके मुस्कुराता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज का ये सुंदर जीवन दिया। और दूसरी प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, वो सदा स्वस्थ रहे, सदा प्रसन्न रहे, सदा आनंदित रहे। ये कोरोना इस दुनिया से खत्म हो जाए और जो भी लोग इस कोरोना की चपेट में आए हैं उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा मिले। सुबह उठकर मैं के साथ ही मेरी सबसे पहली प्रार्थना अगर कोई होती है तो यही प्रार्थना होती है। और मुझे विश्वास है कि जैसे 20 में प्रार्थना की तो धीरे धीरे उसका असर कम हुआ, अगर हम 21 में भी प्रार्थना जारी रखेंगे तो धीरे धीरे इस कोरोना का फिर से जो अटैक हुआ है वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। तो सुबह उठकर के खुद के लिए भी प्रार्थना करें और औरों के लिए भी प्रार्थना करें। अरे परखता रहा ताकत जिंदगी भर दवाओं की, अरे परखता रहा ताकत जिंदगी भर दवाओं की, पर दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। तो अपने जीवन में प्रार्थना का मार्ग कभी मत छोड़िए। सुबह उठ करके प्रार्थना जरूर कीजिए। अगर हम ऊपर वालों की नजर में रहेंगे तो याद रखना, जो ऊपर वाले की नजर में रहता है वो इंसान सरताज बन जाता है, जो ऊपर वाले की नजर में नहीं रहता वो एक दिन मोहताज बन जाता है। एक बहुत प्यारी घटना है, हो सकता है आपने हमारे मुख से या गुरुजनों के मुख से सुनी होगी, लेकिन जब भी मैं उस घटना को बोलता हूं तो बेहद सुकून मिलता है, बेहद शांति, आनंद, प्रसन्नता मिलती है। और वो प्रार्थना की जीवन तक घटना है। कहते हैं एक कैंसर का बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसका धीरे धीरे पूरी दुनिया में नाम चलने लगा, अमेरिका का डॉक्टर, तो एक बार फ्रांस के डॉक्टरों के मन में आया कि हमें इस कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां बच रही है। कार्यक्रम तय हुआ और वे डॉक्टर साहब रवाना हुए फ्रांस में अभिनंदन कार्यक्रम में। और पता नहीं संयोग ऐसा बना, जिस फ्लाइट में वो बैठे उसको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और वो नीचे उतर गए। फिर उनके मन में आया कि चलो अब कार से ही रास्ता तय करते हैं, और उन्होंने कार की और वो रवाना हो गए। उन्हें लगा कि मैं कार से ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन अचानक तूफान आ गया। इतना भयंकर तूफान, इतना भयंकर तूफान कि देखना भी आगे का रास्ता मुश्किल हो गया। ड्राइवर ने कहा सर अब तो हमें रुकना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने आसपास नजर दौड़ाई तो दूर एक कुटिया के बाहर छोटी सी लाइट जल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा चलो उसी कुटिया के सामने चलते हैं, और वो गाड़ी कुटिया के पास रुकी। डॉक्टर साहब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खोला, एक महिला बाहर आई कि बोले सर क्या काम है? उन्होंने कहा बहन हमें रात भर का बसेरा चाहिए, मौसम बहुत खराब है, मुझे फ्रांस एक अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचना है। बहन ने कहा ठीक है सर आप पधारिए, प्रेम से पधारिए, आपका स्वागत है।
और वो डॉक्टर साहब और ड्राइवर साहब दोनों उस कुटिया में चले जाते हैं और एक वहां पर खाट लगी हुई है और वो वहां पर विश्राम करते हैं। रात भर मच्छर से परेशान, मन में आता है पता नहीं ये कैसा अभिनंदन कार्यक्रम। रात भर सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती और सुबह भोर होते ही रवाना होते हैं। तभी उस घर की मालिक कहती है, सर आप रात भर हमारे यहाँ मेहमान रहे हैं, प्लीज जाते समय पहले कॉफी पीते हुए जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कॉफी बना लीजिए। और वो महिला 4 कॉफी बना करके ले आती है, एक डॉक्टर साहब के लिए, एक ड्राइवर के लिए, एक खुद के लिए और एक खुद अपने 8 साल के बच्चे के लिए। और जैसे वो कॉफी ला करके रखती है टेबल पर और वो प्रार्थना करना शुरू करती है और तभी डॉक्टर साहब कॉफी का प्याला उठाते और पीने लगते हैं। तो वो महिला कहती है, डॉक्टर साहब प्लीज, सर प्लीज पहले प्रभु की प्रार्थना कर लीजिए, फिर उसके बाद ये प्याला पीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा, जाइए, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं किसी प्रार्थना को नहीं मानता। वो महिला जानती नहीं थी कि ये कौन है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। और वो महिला तो प्रार्थना में जुट गई। उधर उनकी कॉफी खत्म हुई और इधर उनकी प्रार्थना पूरी हुई। तो उन डॉक्टर साहब ने वहीं से कहा, अरे हमारी कॉफी ठंडी हो गई, क्या मिला प्रार्थना से, ऐसे ही टाइम बर्बाद किया। महिला ने कहा, भाई साहब, सर आपको नहीं मालूम, मैंने जो अभी प्रार्थना की है ये मैं पिछले 8 महीनों से वही प्रार्थना कर रही हूँ। दरअसल मेरा बेटा एक कैंसर ग्रस्त है और मैंने यहाँ पर जितने भी डॉक्टर है सबको दिखा दिया, लेकिन कोई इलाज लागू नहीं हुआ। सबका एक ही कहना है कि जो अमेरिका में जो डॉक्टर है, अगर वो इसका इलाज करे तो ये ठीक हो सकता है। तब मेरे मन में आया कि मेरे में इतनी तो ताकत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं अमेरिका जाकर के अपने बच्चे का इलाज करवा के आऊं। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे में तो ताकत नहीं है पर तेरे में तो अनंत ताकत है। तो ऐसी कृपा कर इस बच्चे पर कि उस डॉक्टर से इलाज शुरू हो जाए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये बात सुनी कि पता नहीं उनको क्या हुआ, वे वहीं घुटने के बल बैठ गए, प्रभु की प्रार्थना करने लगी। महिला को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, अभी तो कह रहे थे भगवान को मानते नहीं हो और अब ये प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, महिला ने कहा, ये सर आपने ये क्या किया, भाई साहब ये आपने क्या किया। तो उन भाई साहब ने, उस सर ने, डॉक्टर साहब ने कहा, ये मैंने जब तेरी बात सुनी तो मुझे भरोसा हो गया कि इस दुनिया में भगवान है और उसकी ताकत है और उसकी प्रार्थना का परिणाम है। महिला ये सुनकर के चौंकी, मतलब। तब उस सर ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम जिस डॉक्टर के पास अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए ले जाना चाहती हो वो और कोई डॉक्टर दूसरा नहीं, मैं खुद ही हूं। मैं ही और डॉक्टर मार्क हूं, कैंसर विशेषज्ञ। आज मुझे पता चला कि परमात्मा ने ऐसी कैसे व्यवस्था की कि मुझे यहीं पर आना पड़ा। ये सब तेरी प्रार्थना का चमत्कार है, हकीकत में मेरा कोई अभिनंदन कार्यक्रम नहीं, ये सब तुम्हारी प्रार्थना का चमत्कार है। इस तरह से कार्यक्रम भी निर्धारित हुआ, इस तरह से हवाई जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई, गाड़ी से रवाना हुआ तो तूफान भी आ गया और घूमते घामते मुझे तेरे द्वार तक आना ही पड़ा। और कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, वो बच्चा स्वस्थ हो जाता है और तब एक प्रभु भक्त डॉक्टर का जन्म होता है और वो डॉक्टर साहब संकल्प लेते हैं कि आज के बाद में जितने भी बच्चों का, जितने भी कैंसर के बच्चे आएंगे मेरे पास, मैं उन सबका फ्री में इलाज करूंगा। इसे कहते हैं प्रार्थना की ताकत। तो अपने जीवन में सुबह उठ करके खुद के लिए, औरों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि हे प्रभु, ये दुनिया सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे और रोग से मुक्त रहे।
दूसरा मैं निवेदन करूंगा और वह है प्रणाम। अपने जीवन में प्रणाम जरूर कीजिए। ये जो मैं आपको छोटे छोटे मंत्र दे रहा हूं, ये आपकी भीतर की शक्ति को बढ़ाएंगे। फिर मैं कुछ मंत्र दूंगा जो आपकी बाहर की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो पहला मंत्र दिया मैंने प्रार्थना, आपकी भीतर की शक्ति को बढ़ाने के लिए रामबाण औषधि की तरह है। और दूसरा है प्रणाम। प्रणाम करने से भी हमारे भीतर की ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, क्योंकि प्रणाम करने से हमारे परिणाम अच्छे हो जाते हैं, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं। और जिसके साथ आशीर्वाद का कवच होता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अपने जीवन में सुबह उठकर के प्रभु को प्रणाम जरूर करें, गुरु को प्रणाम जरूर करें, अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करें। सुबह सुबह तीनों की दुआएं हमें जरूर लेनी चाहिए। नंबर 1 प्रभु जी, नंबर 2 गुरु जी और नंबर 3 माता जी और पिताजी। हम प्रत्यक्ष रूप से न ले सकें तो परोक्ष रूप से ले लेना चाहिए, पर सुबह उठ करके पंचांग प्रणाम करके उनके आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए, उनकी कृपा जरूर लेनी चाहिए। कितनी गजब की बात है कि माता पिता की नसीहत तो हमें अच्छी नहीं लगती, पर उनकी वसीयत हमें बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह उठकर के प्रणाम कर लिया, मतलब हमने दुआओं की दौलत ले ली, आशीर्वाद का कवच ले लिया, अपने आसपास के आभा मंडल को हमने शक्तिशाली बना लिया। प्रणाम करने में ज्यादा समय नहीं लगता, बस खुद को झुकाना है। जिसने खुद को झुका लिया उसने प्रभु का दर पा लिया। महाभारत की घटना है, जब कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने थी, तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरे और नंगे पांव ही शत्रु के पक्ष की ओर जाने लगे। तो ये देखकर सब हक्के बक्के रह गए, ये क्या? पर हकीकत यह है कि वो युधिष्ठिर चलते चलते सबसे पहले पितामह भीष्म के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो भीष्म रथ से नीचे उतर के आए, उसे युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, विजयी भव। इसे कहते हैं प्रणाम का परिणाम। जब हम शत्रु को भी प्रणाम करते हैं तो शत्रु के दिल से भी आशीर्वाद बरसते हैं। फिर उन्होंने कृपाचार्य जी को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया, सबने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। तो यह देखकर दुर्योधन बहुत बबूला हो गया और कहा, पितामह, गुरुजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे शत्रु को विजयी होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप मेरे साथ है या इसके साथ है? जब पितामह ये सुनते हैं तो कहते हैं, दुष्ट, तुझे क्या मालूम कि जीवन में किसी भी कार्य का शुभारंभ कैसे किया जाता है, फिर वो चाहे युद्ध ही क्यों ना हो। अरे अगर तू भी अपना दिल बड़ा रख करके युधिष्ठिर के पास जाता और प्रणाम करता तो ये युधिष्ठिर भी तुझे विजयी भव का आशीर्वाद देता। और कहते हैं प्रणाम करने मात्र से युधिष्ठिर की जीत तय हो गई। इसे कहते हैं प्रणाम का परिणाम। तीसरा मैं निवेदन करूंगा और वह परोपकार। याद रखिएगा, नंबर 1 अपनी उम्र और नंबर 2 अपना पैसा, ये हमें परोपकार में जरूर लगाना चाहिए। उम्र और पैसा घमंड करने की चीज नहीं है। याद रखिएगा, इस दुनिया में जिसकी गिनती होती है वो चीज एक दिन समाप्त हो जाती है। तो उम्र भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, पैसा भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये घमंड करने के लिए नहीं है, ये तो सदुपयोग करने के लिए है। तो अपने जीवन में परोपकार जोड़ करके रखिए, क्योंकि परोपकार ही हमें बचाता है संकट और कष्ट से। भिलवाड़ा की घटना है, एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो बहुत कमजोर था, बहुत बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि इसका बचना मुश्किल है।
मैं घर पर आया, मैंने 2 काम किए, अपने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और प्रभु की भक्ति करनी शुरू की कि मेरा बच्चा बच जाए। और नंबर 2, मैंने अपनी कमाई हुई राशि का कुछ हिस्सा निकाला और उसको गरीबों में, जरूरतमंदों में, बीमारों में उसको बांटना शुरू किया और सबसे कहा कि मेरे बच्चे के लिए दुआ और प्रार्थना करें। और चमत्कार ये हुआ कि मात्र 21 दिन में, जिन डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा बच नहीं पाएगा, और 21 दिन में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर लौट आया। इसे कहते हैं परोपकार का परिणाम। अपने जीवन में परोपकार का संस्कार जरूर रखें। घर के हर सदस्य में परोपकार का संस्कार जरूर होना चाहिए। सुबह उठकर के कुछ हिस्सा परोपकार के लिए समर्पित करें। इसलिए नहीं कि परोपकार करने से पुण्य होता है, परोपकार करने से मन के परिणाम सुंदर हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में परोपकार की आदत जरूर रखें। एक बार पूना से एक परिवार हमारे पास आया, तो हमने देखा पति पत्नी और उनके साथ में एक उनकी पुत्री थी, लेकिन उस बहन के बाल बहुत छोटे छोटे थे। तो हमारे मन में आया कि जरूर उसको कैंसर हो गया, क्योंकि कैंसर में बाल उड़ जाते हैं। तो हमने ऐसे शहर में पूछा, क्या बात है बहन, तुम्हारे बाल उड़े हुए क्यों हैं, इतने छोटे छोटे क्यों हैं? तो उस बहन ने कहा, गुरुदेव, हकीकत यह है कि जब मुझे कैंसर रोगियों के बारे में पता चला कि अनेक हमारे बाल उनके काम आते हैं, तो जब मुझे यह पता चला तो मैंने अपने बालों का ही दान कर दिया। क्योंकि ये बाल तो फिर अभी 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी कैंसर ग्रस्त को वो बाल मिलते हैं तो उसके लिए तो जिंदगी के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। और चौथा मैं निवेदन करूंगा, और वह है परिश्रम। नंबर 1 प्रार्थना, नंबर 2 प्रणाम, नंबर 3 परोपकार और नंबर 4 पुरुषार्थ। परिश्रम, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदल सकता है, पर जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। तो अपने जीवन में परिश्रम जरूर कीजिए, क्योंकि जीवन में तरक्की के रास्ते परिश्रम के पानी से ही खुला करते हैं। ये वक्त हमारा है, आज जो मिला है ये हमारा है, इसे हम सोने में भी गुजार सकते हैं और इसी वक्त को हम सोना बनाने में भी लगा सकते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में 8 घंटे कम से कम परिश्रम जरूर कीजिए, मेहनत जरूर कीजिए, अपने पल पल का सदुपयोग कीजिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से तो अच्छा है कि हम अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की कोशिश करें। तो ये 4 मंत्र मैंने दिए, ये हमें भीतर से मजबूत करेंगे। 4 मंत्र। नंबर 1 पावरफुल माइंड। अपने माइंड को हमेशा पावरफुल रखिए, माइंड को कमजोर मत होने दीजिए, भयभीत मत होने दीजिए, नपुंसक मत होने दीजिए। अरे पता नहीं क्या होगा, कैसा दौर आया है, कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, पता नहीं कल बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं कल क्या होगा। ये फालतू के विचारों को जीवन से हटाइए और अपने आप को पावरफुल माइंड का मालिक बनाइए। पावरफुल माइंड। अपने पीठ को मजबूत बनाइए, क्योंकि कोई शाबाशी देता है तो पीठ पर देता है, और कोई धोखा देता है तो भी वो पीठ पीछे ही दिया करता है। अपने पीठ को मजबूत बनाइए। पीठ मजबूत तभी होगी जब हमारा माइंड पावरफुल होगा। जब हमारा माइंड पावरफुल बनेगा तभी हमारी पीठ मजबूत होगी। क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें दौड़कर तो हरा नहीं पाते, लेकिन जो लोग हमें दौड़कर हरा नहीं पाते वो हमें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। वो हमें तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने आप को पावरफुल माइंड रखिए। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली चेतना हूं। और नंबर 3 पीसफुल माइंड।
पहला पावरफुल माइंड और दूसरा है पॉजिटिव माइंड, तीसरा है पीसफुल माइंड और चौथा है प्लीजेंट माइंड। तो नंबर 2 पॉजिटिव माइंड, अपने माइंड को भी हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखें, बी पॉजिटिव नो नेगेटिव। पॉजिटिव माइंड का चमत्कार हमेशा पॉजिटिव ही आता है। हमारे गुरुदेव श्री चंद्र प्रभु जी कहते हैं कि हम अपने हाइट को 6 फुट से 8 फुट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, कितना ही ताड़ासन करो, कितना ही योगासन करो, पर 6 फुट को 9 फुट नहीं किया जा सकता। तो हम ताड़ासन करके अपने शरीर की ऊंचाई को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, पर अगर हम सोच को ऊपर उठा लें तो हम हिमालय से भी ऊपर उठ सकते हैं। तो पांव में पड़ी मोच और आदमी की छोटी सोच, ये उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए पॉजिटिव माइंड के मालिक बने। आई एम पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव माइंड एक घटना के द्वारा बताना चाहूंगा। किसे कहते हैं पॉजिटिव माइंड? एक पति पत्नी में रोज झगड़ा होता, रोज उनका ईगो आपस में टकराता, एक दूसरे की नोक झोंक, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, एक दूसरे पर दोषारोपण, और उनकी जिंदगी बड़ी परेशान, बड़ी अशांत बनी हुई थी। लेकिन वो देखते कि उनके जो पड़ोसी, उनकी जो पड़ोसन, वो पड़ोस में रहने वाले दंपति बड़े सुखी, बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित रहते थे। उनको समझ में नहीं आया आखिर ये इतने खुश कैसे रह जाते हैं और हम लोग तो दिन भर झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो इनके घर पर देख करके आते हैं, आखिर ऐसा क्या है। तो एक बार वो दोनों छिप करके उनके घर के एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि पड़ोसन घर में पोंछा लगा रही थी। तभी दूध की आवाज आई और वो दूध उफरने की आवाज आई और वो दौड़ी गैस बंद करने के लिए, और दूसरी तरफ से उसका पति कमरे से बाहर आया और उसको ऑफिस जाने की थी जल्दी, और उसे ध्यान नहीं रहा, बीच में बाल्टी रखी हुई थी और वो उसके पांव की ठोकर बाल्टी से लगी और पूरा पानी बिखर गया, पूरा पानी बिखर गया। जैसे ही पति ने ये देखा कि तुरंत उसने बाल्टी को सीधा किया और बिखरा हुआ पानी पोंछा ले आया और उस पानी को इकट्ठा करने लगा और सफाई करने लगा। तभी किचन से पत्नी बाहर आई, देखा, अरे ये क्या, ये आप क्या कर रहे? तो उस पतिदेव ने कहा, सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने ठोकर से बाल्टी को ठोकर मार दी और पूरा पानी बिखर गया, इसलिए मैं इसको वापस ठीक कर रहा था। पति ने कहा, दरअसल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं बाल्टी को बीच में छोड़ करके चली गई। अगर मैं ध्यान रखती तो आपसे ये गलती नहीं होती। पत्नी ने अपनी तरफ से कहा सॉरी, और उधर पति ने अपनी तरफ से कहा सॉरी। दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए और फटाफट सफाई की। पति अपने ऑफिस चले गए और पत्नी किचन में चली गई। जब ये नजारा देखा तो वापस पति पत्नी घर पर आए और कहा कि एक दूसरे पर दोषारोपण लगाना यही झगड़े की मूल वजह है, पर एक दूसरे की गलती को स्वीकार करना और एक दूसरे से माफी मांगना यही प्रेम की मूल है। इसी से घर प्रेम भरा, आनंद भरा बनता है। और उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव बना लिया और धीरे धीरे उनका जीवन भी खुशियों से भर गया। तो पॉजिटिव माइंड। और तीसरा है पीसफुल माइंड। अपने माइंड को पीसफुल रखें। शांति रखेंगे तो सोना बरसेगा और अशांति रखेंगे तो गोबर बरसेगा। तो अपने जीवन में शांति प्रिय बने, पीसफुल माइंड के मालिक बने। दरअसल हम क्या है, हमारी उम्मीद बहुत जल्दी छूट जाती है। उम्मीद हमें नहीं छोड़ती, पर हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। तो अपनी उम्मीद मत छोड़िए, अपना धैर्य मत छोड़िए। जितना धैर्य बरकरार रहेगा उतनी ही शांति भी बरकरार रहेगी। और छोटी छोटी बातों पर हम अधैर्यवान बन जाएंगे, अधीरज
में चले जाएंगे तो हमारे मन की शांति भी गिरवी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को पीसफुल माइंड के मालिक बनाइए। अभी 2 दिन पहले ही एक बात पढ़ने में आई कि रिटायर्ड पतियों के पत्नियों की क्या परेशानी होती है। रिटायर्ड पतियों के पत्नियों की क्या परेशानी होती है। तो लिखा हुआ था उनकी पत्नियों की परेशानी होती है कि वो कहती है कि पहले तनख्वाह पूरी लाते थे पर माथा आधा खाते थे। पहले तनख्वाह पूरी लाते थे पर माथा आधा खाते थे। आजकल तनख्वाह तो आधी आती है पर माथा पूरा खाते हैं। पीसफुल माइंड, पीसफुल माइंड के मालिक बने मेरे भाइयों बहनों। अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो है प्लीजेंट माइंड। अपने आप को क्या बनाए? प्लीजेंट माइंड, यानी प्रसन्नता भरा बनाए, मुस्कान से भरा हुआ बनाए। जिंदगी कभी उफ तो कभी आह होती है, जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है, पर मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो, क्योंकि मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। तो अपने चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बनाए रखो, बरकरार रखो। हमारे गुरुदेव श्री ललित प्रभु जी कहते हैं कि दूध फटने पर वे ही उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। तो अपने आप को प्लेजेंट माइंड के मालिक बनाइए। हर समय अपने आप को खुश और प्रसन्न रखने की आदत डालिए कि मैं कैसे अपने आप को खुश रख सकता हूँ, प्रसन्न रख सकता हूँ, आनंदित रख सकता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति वैक्सीन लगा करके घर आया तो उसने पत्नी से कहा कि अरे वाह, आज पता नहीं नर्स बहुत अच्छी मिली, उसने ऐसा इंजेक्शन लगाया, ऐसी वैक्सीन लगाई कि बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। बस वो दिन भर वही बात गाया जा रहा था, वैक्सीन लगाने वाली नर्स बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी मिली, बिल्कुल की तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। पत्नी सुन सुन के परेशान हो गई और पत्नी ने कहा अरे वाह, कितनी गजब की बात है, आपको दूसरों की तो सुई भी नहीं चुभती है और मेरी बातें भी चुभ जाती है। तो अपने आप को प्लेजेंट माइंड के मालिक बनाइए। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। कैसी भी जिंदगी हो पर हंसते मुस्कुराते रहना, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। तो मैंने ये छोटे छोटे मंत्र आप सबको दिए जो आपको भीतर से भी पावरफुल बनाएंगे और बाहर से भी पावरफुल बनाएंगे। जब हम भीतर से भी शक्तिशाली होंगे, बाहर से भी शक्तिशाली होंगे, तभी हम आज के इस दौर में अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखने में सफल हो पाएंगे। तो नंबर 1, 4 मंत्र भीतर से शक्तिशाली बनने के लिए, ऊर्जावान बनने के लिए। नंबर 1 प्रार्थना करें, नंबर 2 प्रणाम करें, नंबर 3 परोपकार करें और नंबर 2 परिश्रम करें। और बाहर से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए नंबर 1 अपने आप को पॉजिटिव माइंड के मालिक बनाएं, नंबर 2 पावरफुल माइंड के मालिक बनाएं, नंबर 3 प्लीजेंट माइंड के मालिक बनाएं और नंबर 4 पीसफुल माइंड के मालिक बनाएं। ये छोटे छोटे मंत्र अगर हमारे दिलो दिमाग में रहेंगे तो मान कर चलिए आज के इस दौर में भी जो उठा पटक का दौर है, उसमें भी हम अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रखने में सफल हो जाएंगे। सबके लिए दुआ और शुभकामना। आइए अब हम प्रैक्टिकल रूप से अपने आप को चार्ज करते हैं, अपने आप को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे इस लाइव कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, सबसे निवेदन है कृपया 5 मिनट के लिए अपने स्थान पर लेट जाइए। 5 मिनट के लिए विश्राम लेते हैं, रिलैक्सेशन, प्रॉपर रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद हम योग और ध्यान के प्रयोग करेंगे। सभी अपने स्थान पर लेट जाएं 5 मिनट के लिए, पूर्ण विश्राम। शरीर और दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करें। रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड। अपने
अपने दोनों हाथों की अंगुलियों में इंटरलॉक लगाइए और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पीछे ले जाइए। पूरे शरीर में हल्का सा खिंचाव दीजिए। वापस हाथों को धीरे धीरे आगे ले आए। फिर से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे ले आए। अंतिम बार सांस भरते हुए हाथ ऊपर और पीछे ले जाएं। पूरे शरीर में हल्का सा खिंचाव दें। कहीं पर भी तनाव हो, जकड़न हो तो उसे दूर कर लें। वापस हाथों को धीरे धीरे आगे ले आए। विश्राम, प्रॉपर रिलैक्सेशन, पूर्ण विश्राम। दोनों पांवों के बीच में हल्का सा फासला कर लीजिए। हथेलियां खुली हुई जमीन पर रखें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। चेहरे पर प्रसन्नता। 10 गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस छोड़िए। तन, मन और प्राणों में श्वास धारा का संचार कीजिए। विश्राम। पूरा शरीर शांत, मन शांत, विचार शांत। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। टोटल रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, पूर्ण विश्राम। तन, मन और चेहरे पर किसी तरह का खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। अपने आप को बिल्कुल विश्राम की अवस्था में ले आए। शरीर की नीचे से ऊपर की ओर अंतर यात्रा करें। अंगूठे से लेकर सिर तक कहीं पर भी दर्द हो, तनाव हो तो उस भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने आप को कागज की तरह हल्का फुल्का करते जाएं। विश्राम, विश्राम, विश्राम। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल विश्राम।
शरीर और दिमाग में हल्केपन का एहसास करें। रुई की तरह हल्का फुल्कापन। मानो शरीर और दिमाग आनंद से लहला रहा है, शांति और विश्राम से लहला रहा है। पुनः 3 गहरे लंबे श्वास। और धीरे धीरे उल्टे हाथ की ओर करवट बदलते हुए बैठने की अवस्था में आए। अब हम सबसे पहले कुछ छोटी मोटी योगिक क्रियाएं करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे। तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसको थोड़ा सा झूम कर लीजिए। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो भी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं सभी से निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर के हम सबसे पहले कुछ योगिक क्रियाएं कर लेते हैं। अपने शरीर को हल्का फुल्का कर लेते हैं। अपने सीधे पांव को थोड़ा सा आगे ले आएं और अपने पंजे को ऊपर नीचे करें। विश्राम। उल्टे पांव को ऊपर उठा करके आगे ले आएं और आगे पीछे करें। पगथली को आगे पीछे करें। इस वाले को सेट कर लीजिए। तो हम पगथली को गोल घुमाएंगे। सीधे पांव की पगथली को गोल गोल घुमाएं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। विश्राम। उल्टे पांव की पगथली को गोल घुमाइए। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। विश्राम। और पंजों के बल खड़े होइए। पंजों के बल खड़े होइए। एड़ी को उठाइए, वापस एड़ी नीचे, वापस पंजों के बल, एड़ी को ऊपर उठाएं, एड़ी नीचे। तीसरे बार पंजों के ऊपर खड़े हो जाएं, एड़ी को ऊपर उठाएं, एड़ी नीचे। विश्राम। अब हम घुटनों की योगिक क्रिया करेंगे। घुटनों को थोड़ा सा मोड़िए। सीधे पांव के घुटने को मोड़िए, सीधा कीजिए। उल्टे पांव के घुटने को मोड़िए, सीधा कीजिए। सीधे पांव को मोड़ें, सीधा करें। उल्टा पांव, सीधा करें। सीधा पांव, विश्राम। उल्टा पांव, विश्राम। अब हम अपनी कमर की योगिक क्रिया करते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधी साइड में पीछे की ओर ले जाएं। उल्टी साइड में पीछे ले जाएं। 5 बार कर लीजिए। कमर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कमर को लचीला बना रहे हैं। विश्राम। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। अपने दोनों हाथों से दोनों पांवों को छूने की कोशिश कीजिए। पुनः सीधे हो जाइए। सांस छोड़ते फिर से आगे की ओर झुकिए। हाथों से पांवों के अंगूठे को छुएं। सीधे हो जाएं।
तीसरी बार फिर से आगे की ओर झुकिए, सीधे हो जाएं। ये सभी आप खड़े होकर की योगी क्रियाएं करें। मैं आपको बैठ करके दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं। अब हम कमर की गोल घुमाई करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए और कमर को धीरे धीरे गोल घुमाएं सीधे हाथ से, राइट टू लेफ्ट। फिर कमर के भाग को गोल गोल घुमाएं। अब लेफ्ट टू राइट, कमर की गोल घुमाई। विश्राम। पांवों की योगी क्रिया की हमने, घुटनों की, कमर की। अब हम अपने हाथों पर आते हैं, हाथों की योगी क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को सामने ले आइए, हथेली खोल दीजिए। अब पूरी ताकत के साथ मुट्ठी बांधिए और खोलिए। फिर से मुट्ठी बांधिए, खोलिए, मुट्ठी बांधिए, खोलिए, मुट्ठी बांधिए, खोलिए, मुट्ठी बांधिए। अब इसी आपस से मुट्ठी खोल दीजिए। अब हम पूरी ताकत के साथ, जैसे हम किसी भारी वस्तु को खींच रहे हैं, इस तरह से हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। पूरी ताकत लगाते हुए, गहरा सांस भरते हुए भारी वस्तु को खींचिए। रिलैक्स। दूसरी बार फिर से पूरी ताकत के साथ वस्तु खींचिए, रिलैक्स। तीसरी बार फिर से रिलैक्स, विश्राम। अब मुट्ठी की गोल घुमाई करेंगे, धीरे धीरे मुट्ठी को गोल घुमाएं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, विश्राम। अब हम कोहनी की योगी क्रिया करते हैं। 1 by 1 कोहनी को फोल्ड करेंगे। शुरू करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, विश्राम। अब हम अपने कंधों की योगी क्रिया करते हैं। दोनों हाथों को कंधे पर रख लीजिए, कंधे की गोल घुमाई करेंगे। धीरे धीरे राइट टू लेफ्ट, कंधों की गोल घुमाई करें। कंधों को मजबूत बनाने के लिए, कंधों के दर्द को दूर करने के लिए अच्छी योगी क्रिया है। विश्राम। वापस उल्टी साइड से 3 बार कंधों की गोल घुमाई करें, आहिस्ता आहिस्ता। जितना बड़ा घेरा बना सकते हैं, बड़ा घेरा बनाते हुए करें। विश्राम। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। अब श्वास भरते हुए, छाती में गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आपस में दबाएंगे। विश्राम, ढीला छोड़ें। दूसरी बार फिर से गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपस में दबाएं। विश्राम। तीसरी बार फिर से दबाएं। विश्राम। अब दोनों हाथों का इस तरह से अंकुड़ियां बनाते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खींचेंगे। विश्राम। फिर से दूसरी बार गहरा सांस भरते हुए हाथों को खींचिए। विश्राम। तीसरी बार फिर से सांस भरते हुए हाथों को खींचें। विश्राम। ये हमने अपने हाथ और कंधों की योगी क्रिया की। अब हम गर्दन पर आते हैं। गर्दन को लचीला बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। गर्दन दर्द को दूर करने के लिए करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं, आंखों से आकाश की ओर देखें। पुनः सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाएं। पुनः सांस भरते ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। विश्राम। अब हम गर्दन को सीधे हाथ की ओर ले जाएं। विश्राम। उल्टे हाथ की ओर। विश्राम। सीधे हाथ की ओर। विश्राम। उल्टे हाथ की ओर। विश्राम। अब हम अपने सीधे कान को सीधे कंधे से स्पर्श करेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधे कान का सीधे कंधे से स्पर्श करें।
विश्राम, उल्टे कान से उल्टा कंधा स्पर्श, विश्राम, उसके बाद विश्राम, तीसरी बार विश्राम। अब अपने सीधे हाथ को चेहरे पर रखेंगे। अब हम हथेली से उल्टी दिशा की ओर दबाव देंगे और चेहरे से हाथ की ओर दबाव देंगे। एंटी दबाव देना है, इससे हमारी गर्दन मजबूत होगी। सांस भरते हुए विश्राम। दूसरी बार फिर से करेंगे विश्राम, तीसरी बार विश्राम। अब उल्टे हाथ से करेंगे। गहरा सांस भरते हुए हाथ से चेहरे की ओर और चेहरे से हाथ की ओर दबाव देना है। एंटी, विश्राम, दूसरी बार विश्राम, तीसरी बार विश्राम। अब अपने दोनों हाथों को ललाट पे रखिए। अब हम वापस से एंटी दबाव देंगे, हाथों से ललाट की ओर, ललाट से हाथों की ओर। इससे हमारी गर्दन मजबूत होगी। गहरा सांस भरते हुए दबाव दें। विश्राम, गहरा सांस भरते हुए दबाव, विश्राम, तीसरी बार विश्राम। अब दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें। एंटी दबाव देते हुए फिर से हमें यही क्रिया करनी है। 3 बार फिर से करेंगे। गहरा सांस भरते हुए विश्राम, दूसरी बार विश्राम, तीसरी बार विश्राम। मुस्कुराते हुए 3 गहरी सांस। अब सभी अपने स्थान पर विराज जाइए। अब हम 5 प्राणायाम करेंगे। 1-1 मिनट के 5 प्रयोग कर लेते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, हमारे हृदय की क्षमता बढ़ेगी, हमारे कंठ की क्षमता बढ़ेगी, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ेगी। आराम से बैठ जाइए अपने स्थान पर। जो भी लाइव जुड़े हुए हैं, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहला प्रयोग है उदर शुद्धि प्राणायाम। पेट की शुद्धि के लिए करेंगे। खूब मारते हुए श्वास को बाहर निकालना है 10 बार। नाक से श्वास लें और मुंह से खूब मारते हुए श्वास को बाहर निकालना 10 बार करेंगे। शुरू करें। पूरा खाली करें, पेट और पेटों का खाली करना है। अंतिम बार। विश्राम। आंखें बंद करें और पेट पर ध्यान दें। पेट को हमने मजबूत किया, शक्तिशाली बनाया, पेट की अशुद्ध वायु को बाहर निकाल दिया। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं हृदय शुद्धि प्राणायाम। अपने फेफड़ों को और हृदय को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, दोनों कोहनियां चिपी हुई रहेगी। अब हम गहरा श्वास भरते हुए छाती में गहरा श्वास भरेंगे, अधिकतम श्वास। और जब हम सांस भरेंगे तो हाथ खुल जाएंगे, मुट्ठी बन जाएगी। और जब हम वापस सांस छोड़ेंगे तो वापस इसी तरह नमस्कार मुद्रा बन जाएगी। 10 बार करेंगे।
चेहरे पर प्रसन्नता, मन में एकाग्रता, आनंद भाव से करें अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। विश्राम। हृदय शुद्धि प्राणायाम का दूसरा चरण, जैसे हम साइकिल में हवा भरते हैं वैसे हम अपने भीतर में हवा भरेंगे। दोनों हाथों को सामने रखिए, मुट्ठी बांधकर। अब हम तेज गति से श्वास लेंगे, तेज गति से श्वास छोड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 20 की आवृत्ति स्टार्ट। विश्राम। आंख से पानी आ गया हो तो पहुंच लें। ये हमने हृदय शुद्धि के 2 चरण संपन्न किए। अब हम आते हैं कंठ शुद्धि प्राणायाम। अपने गले को, अपने स्वर को लचीला बनाने के लिए, गले में किसी तरह का कफ का दोष है तो दूर करने के लिए, इसे हम उज्जयी प्राणायाम भी कहते हैं, कंठ शुद्धि प्राणायाम। ये हमें सुबह शाम रोज करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का असर सबसे पहले गले में होता है। अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो इससे हमारा गला साफ रहेगा। तो आइए हम खर्राटे भरते हुए श्वास लेंगे, खर्राटे की आवाज के साथ श्वास निकालेंगे। 10 बार इस आवृत्ति को करते हैं। आइए प्रसन्नता से शुरू करते हैं। स्टार्ट। विश्राम। हाथों से गले की सफाई कर लीजिए। इसके हम 2 चरण 3 चरण कर सकते हैं, जैसे समय की सुविधा हो। अब हम प्राणायाम का चौथा चरण करते हैं, मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। यह मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए अच्छा प्राणायाम माना जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए, दोनों हाथों को कंधे के पास रखेंगे, इस तरह से देख लीजिए। अब गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मुट्ठी खुल जाएगी। अब गहरा श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे, मुट्ठी बन जाएगी। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में करेंगे तो इसका और अधिक परिणाम मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। 10 बार। विश्राम। आंखें बंद करें, दिमाग पर गौर करें। दिमाग में जो झंझनाहट हो रही है उसका अनुभव करें।
मस्तिष्क शुद्धि प्राणायाम। इसे आप रोज करें, सुबह शाम, बच्चों को भी जरूर कराएं। दिमाग को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। इसी प्रयोग को हम एक बार फिर से करते हैं, थोड़ी सी तेज गति के साथ। तेज गति से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, हाथों की मुद्रा बनी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। 20 बार शुरू। विश्राम। Relax your body and mind. पूरा गला साफ हो गया है, दिमाग साफ हो गया है। भीतर की सफाई के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम माना जाता है। अब हम अंतिम प्रयोग करते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अपने सीधे हाथ को चेहरे के पास ले आएं। प्रथम 2 अंगुलियां ललाट पर रख लें। अंगूठा राइट में, शेष 2 अंगुलियां लेफ्ट में। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर। गर्दन कमर को सीधा रखेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता, मन में एकाग्रता। सीधे नाक को बंद करें, उल्टे नाक से सांस को बाहर निकालें, पूरा खाली करें। उल्टे नाक से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस, पूरा पेट भर के, छाती भर के लीजिए। उल्टे नाक को बंद करके सीधे नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें, पूरा खाली करें। वापस सीधे नाक से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस, जितना अधिक हम ले सकते हैं लें। उल्टे नाक को बंद करके सीधे से बाहर। इस तरह से 3 चक्र और कर लीजिए। प्रसन्नता के साथ और एकाग्रता के साथ करेंगे। अब 5 बार हम अनुलोम विलोम को फिर से करेंगे। एक बार समझ लीजिए इसमें हमें कैसे करना है। जब हम 11 सांस अंदर लेंगे तो हम पहली बार में 5 की गिनती तक रुकेंगे, बाहर छोड़ेंगे तो बाहर भी 5 की गिनती तक रुकेंगे। फिर दूसरी बार में 10 की गिनती तक रुकना है। तीसरी बार में 15 की गिनती। चौथी बार में 20 की गिनती। 5वीं बार में 25 की गिनती। इस तरह से 5 चरण हमें रुक रुक के करने हैं। सांस को अंदर रोकना है, फिर सांस को बाहर रोकना है। इस तरह से कुंभक के साथ करेंगे तो इससे हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा प्राणायाम है, शक्तिशाली प्राणायाम है। कुंभक के साथ अनुलोम विलोम। फिर से मुद्रा बना लीजिए, सीधे नाक को बंद करके सांस को बाहर निकालें, 5 की गिनती तक बाहर रुकिए। अब सांस को लीजिए वापस अंदर, 5 की गिनती तक रुकिए। अब सीधे नाक को, उल्टे नाक को बंद करके सीधे नाक से सांस बाहर, 10 की गिनती तक बाहर रुकिए। सांस लीजिए अंदर, 10 की गिनती तक रुकिए। सांस बाहर, उल्टे नाक से बाहर, 15 की सेकंड तक रुकिए। 15 सेकंड तक, 15 की गिनती तक रुकिए। वापस सांस लीजिए, दोनों नाक को बंद करके अंदर 15 की गिनती तक रुकिए। अब वापस सीधे नाक से सांस बाहर, बाहर रुकिए 20 की गिनती तक। सांस लीजिए अंदर, 20 की गिनती तक रुकिए। सांस को उल्टे नजरने से बाहर,
अब बाहर 25 की गिनती तक रुकिए। सांस लीजिए अंदर, 25 की गिनती तक रुकिए। विश्राम, हाथों को नीचे ले आइए। अब हम करते हैं 20 मिनट तक प्रॉपर मेडिटेशन। अपनी शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए, मन की शांति, मन की निर्मलता के लिए, भीतर से अपने आप को उत्साह भरा, आनंद भरा, शांति भरा बनाने के लिए, भीतर के तमस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ध्यान का प्रयोग बहुत ही सिंपल, सीधा, सिंपल, सरल प्रयोग है। एक बार समझ लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले हम 11 बार ओंकार नाद करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओंकार नाद, दीर्घ उच्चारण, तेज उच्चारण के साथ नाभि से सिर की ओर पूरा ध्यान ओंकार नाद रहेगा। दूसरा चरण है ओम के वाइब्रेशन, भंवरे की तरह हम जोर से गुंजन करेंगे 11 बार। पूरा ध्यान सिर में रहेगा, वाइब्रेशन का रहेगा। तीसरा चरण है हम ओम के साथ गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे 27 बार। गहरी लंबी सांस लेनी है ओम, और सांस छोड़नी है ना। फिर हम 108 बार तेज गति के साथ सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। और पांचवा चरण है बिल्कुल शांत और मौन होकर के अपने आप को यहाँ पर ललाट के बीचों बीच तीसरे नेत्र पर ओम लिखेंगे। ओम तस्य वाचक प्रणव, ओम प्रभु का सूचक है, प्रभु का वाचक है, बीज मंत्र है, दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। ओंकार का ध्यान करने से हमारे भीतर में दिव्य प्रकाश का उदय होगा, दिव्य शांति, दिव्य आनंद का उदय होगा। हमारे अशुभ कर्मों का नाश होगा, अज्ञान और तमस का नाश होगा। और यहाँ पर ओम का ध्यान करते हुए मन की आंखों से लिखेंगे ओम, और उसके ऊपर चंद्राकार सिद्ध शिला को साकार करेंगे और अपने आप को ओम का ध्यान करते हुए अपने आप को लहलीन करते जाएंगे, ओम मय करते जाएंगे, ओम में विलीन करते जाएंगे। अपनी संपूर्ण चेतना को, संपूर्ण शक्ति को ओम मय कर लेंगे। इतना ओम मय कर लेंगे और ओम के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे, मन से भी मुक्त हो जाएंगे, भावों से मुक्त हो जाएंगे, केवल ओम। और ओम का दर्शन करते 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 फिर अंतिम अवस्था में हम ओम से भी मुक्त हो जाएंगे और उस विराट ब्रह्मांड में, विराट एनर्जी में, कॉस्मिक एनर्जी में, ईश्वरी शक्ति में हम गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करके लीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंट की अवस्था रहेगी, कंप्लीट साइलेंट, पूर्ण मौन, केवल अवस्था, केवल ये अवस्था का अनुभव होगा। जो भी घटित होगा अपने आप घटित होगा, हमें केवल शांत और मौन होना है। तो आइए ध्यान के ये सीधा सरल सिंपल प्रयोग हम संपन्न कर लेते हैं। सभी ध्यान मुद्रा में आ जाइए। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। 15 से 20 मिनट बिना हिले डुले इस मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लीजिए ताकि किसी का फोन आए तो हमें डिस्टरबेंस ना हो। साइलेंट मोड पर अपना फोन कर लीजिए। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। गर्दन और कमर को सहज सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता ले आए, मुस्कान ले आए, मुस्कुराएं, आधा मिनट तक मुस्कुराएं, तबीयत से जी भर के मुस्कुराएं। अपने आप को हंसता मुस्कुराता हुआ गुलाब का फूल बनाएं, जैसे कोई गुलाब की कली खिल गई है। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर तक संपूर्ण रोम रोम से मुस्कुराएं। मेरा रोम रोम मुस्कुरा रहा है, रोम रोम प्रसन्न है, रोम रोम आनंदित है। जीवन कितना सुंदर है, कितना आनंद भरा है।
अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कीजिए। ध्यान का पहला चरण ओंकार नाद, 11 बार ओंकार नाद करेंगे दीर्घ उच्चारण के साथ। पूरा ध्यान ओंकार नाद पर रहेगा, नाभि से सिर की ओर गहरी लंबी श्वास। अंतिम बार विश्राम। ओंकार नाद से हमारे भीतर और बाहर जो परिवर्तन हुआ है, जो दिव्य आभा मंडल का निर्माण हुआ है, उसका अनुभव कीजिए। हमारा रोम रोम ओंकारमय हुआ है, ओम से झंकृत हुआ है। ओम सबका प्राण है, सब ओम की संतान है। सत्य शिव सौंदर्य ही बस ओम की पहचान है। ध्यान का दूसरा चरण ओम के वाइब्रेशन भंवरे की तरह हमें गुंजन करना है। मुंह बंद रहेगा, नाक से सांस लेना है और भंवरे की तरह जोर से गुंजन करना है। 11 बार शुरू करें। स्टार्ट करें लंबी सांस।
अंतिम बार। विश्राम। ओम के वाइब्रेशन से हमारे भीतर में जो दिव्य तरंगों का निर्माण हुआ है उस पर ध्यान दें। हमने अपने दिमाग को वाइब्रेट किया है, जागृत किया है। ध्यान का तीसरा चरण 27 बार गहरी लंबी सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है। सांस लेते हुए ओम, सांस छोड़ते हुए मन में ओम का जाप चलेगा। अंगुलियों पर गिनती होगी 27 बार। पूरी शक्ति के साथ शुरू करें गहरी लंबी सांस। अंतिम बार विश्राम। भीतर में जो शक्ति का जागरण हुआ है उस पर ध्यान दें। शरीर और दिमाग झंकृत हुआ है, वाइब्रेट हुआ है, जागृत हुआ है। ध्यान का चौथा चरण तेज श्वास। हाथों पर गिनती करते हुए, अंगुलियों पर गिनती करते हुए 108 बार
तेज गति से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। भीतर में ओम भी तेज गति से चलेगा, बाहर में सांसें भी तेज गति से चलेगी। 108 बार तेज गति के साथ शुरू करें। स्टार्ट। सांसों को पूरा बाहर खाली करें, फेंक दें। विश्राम। शरीर और दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं कोई पकड़ ना हो। भीतर में जो शक्ति का जागरण हुआ है उस पर ध्यान दें। ध्यान का 5वां चरण, तीसरे नेत्र पर ओंकार का ध्यान। धीरे धीरे अपने आप को तीसरे नेत्र पर ले आए। ललाट के बीचों बीच तीसरा नेत्र, ज्ञान केंद्र, थर्ड आई। जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर अपने आप को सेंट्रलाइज कर लीजिए, केंद्रित कर लीजिए। कंसंट्रेट ऑन योर थर्ड आई, सेंट्रलाइज ऑन योर थर्ड आई। और वहां पर मन की आंखों से लिखें और चमकते हुए ओम का लगातार ध्यान करें। तीसरे नेत्र पर अपनी पूरी शक्ति को ओममय करते जाएं, ओम में लीन करते जाएं, मानो हम ओममय हो गए हैं। न शरीर का भान, न विचारों का भान, न और किसी चीज का भान, केवल ओममय हो जाए। ओम। जैसे आईने में हम अपने चेहरे को देखते हैं, वैसे ही तीसरे नेत्र पर ओंकार का दर्शन करते रहें। ओम के दर्शन से बुद्धि बल विद्या बढ़ेगी। ओम के दर्शन से बुद्धि बल विद्या बढ़ेगी। अंत में इस ओम से ही मुक्ति की मंजिल मिलेगी। चंद्र प्रभु के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। शांति प्रभु के हृदय में बस ओम का ही ध्यान है। ओम। डूबते जाएं, लीन होते जाएं, विलीन होते जाएं। सर्वस्व समर्पण। कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। विचारों से मुक्त हो जाएं। सोचने जैसा कुछ नहीं है। ओंकार दर्शन।
ओंकार डुबकी। संपूर्ण चेतना ओममय हो रही है। संपूर्ण चेतना ओममय हो रही है। संपूर्ण चेतना ओममय हो रही है। बिना किसी खिंचाव के, बिना किसी तनाव के लीन हो जाए, डूब जाए, गहरे उतर जाए, ठेठ गहरे भीतर के अंतिम भाग तक गहरे उतर जाए। दिव्य शांति का अनुभव, दिव्य आनंद का अनुभव, दिव्य आभा मंडल का अनुभव करते रहे। ध्यान का अंतिम चरण कैवल्य अवस्था। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा करके अपने आप को इस अनंत आकाश में, अनंत ब्रह्मांड में, ईश्वरीय सत्ता में लीन कर ले। पूर्ण शांत, पूर्ण मौन हो जाए। केवल्य अवस्था, शून्य अवस्था का अनुभव करें। ओम नमः प्रभु, ओम नमः, ओम नमः प्रभु, ओम नमः, ओम नमः गुरु, ओम नमः, ओम नमः प्रभु, ओम नमः, ओम नमः गुरु, ओम नमः, ओम। पल तेरे साथ मैं रहता। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, हाथों की कमल मुद्रा बनाए। हृदय का स्पर्श, होठों का स्पर्श, ललाट का स्पर्श, और अनंत आकाश में गुरु सत्ता, प्रभु सत्ता के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करें। स्वीकारो गुरु अर्घ्य हमारा, स्वीकारो गुरुदेव अर्घ्य हमारा। दोनों हाथे में आकर्षण करें मुस्कुराते हुए। चेहरे की मसाज, आंखों की मसाज, ललाट की मसाज। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें।
आसपास विराजमान सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम करें। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम। इस तरह से हमने ये दिव्य लाइव संबोधि ध्यान साधना का सत्संग का आनंद लिया। आपको अगर किसी तरह के अपने विचार रखने हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें, हमें बताएं आपको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, लाइव से आप कैसा अनुभव करते हैं, कैसे आनंद लेते हैं। और आप व्हाट्सएप पर भी अपनी कोई जिज्ञासा हो, कोई भावना हो, कोई अनुभव हो तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7020425609। फिर से आप नोट कर लीजिए, मैं आप फिर से बोल रहा हूँ। इस पर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी अनुभव हो, आप प्रेम से हमें लिख करके भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगले संडे को जब हम लाइव सेशन करेंगे तो आपके जिज्ञासाओं का भी समाधान करेंगे, आपके अनुभवों को भी हम लोगों के बीच में ले आएंगे, साधकों के बीच में शेयर करेंगे। फिर से नंबर नोट कर लीजिए 7020425609। यह संबोधि धाम का नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप से अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सत्र हम पूर्ण करते हैं। जो भी इस सत्र में जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। सभी बोलेंगे सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबका भला हो, मेरे द्वारा किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे, सदा प्रसन्नता पहुंचे, सदा प्रसन्नता पहुंचे। ओम शांति शांति शांति। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। सर्वधर्मोऽस्तु मङ्गलम्, आत्मधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओम शांति। तुष्टिकर भवन्तु, पुष्टिकर भवन्तु, रिद्धि सिद्धि समृद्धि स्वास्थ्य भवन्तु। स्वाहा।